Hello students, so today we will start exercise 1.1 in new NCERT book. ठीक है, क्लास 10th का हम कर रहे हैं चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1. ये ओल्ड बुक है, इसमें 1.2 दे रखा, बट न्यू बुक में क्या है ये 1.1. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. जो आपका जो चैप्टर है वो रियल नंबर है. ठीक है, सबसे पहले नंबर्स के बारे में जैसे जैसे मैं आपका जो चैप्टर में एक्सरसाइज जो भी आपकी कराऊंगी वो उससे रिलेटेड मैं बताती जाऊंगी. ठीक है, जैसे कि अब आपको पता होना चाहिए इसको करने के लिए कि सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर. सबसे पहले तो फैक्टर होता क्या है? देखो, फैक्टर वो होता है जो किसी भी नंबर को, जैसे मैं आपसे कहूँ 4 के फैक्टर्स बताओ, तो देखो फैक्टर 2 तो फिक्स है, एक तो 1 तो होगा और एक वो खुद नंबर होगा. ठीक है, और जो भी नंबर्स आपके होंगे वो उस नंबर को डिवाइड कर दे. जैसे 4 के फैक्टर्स है तो 4 का फैक्टर एक तो 1 हो गया, एक 2 भी हो जाएगा क्योंकि 2 और जो है डिवाइड हो रहा है ना 2 से, तो 2 हो जाएगा, और एक खुद आपका क्या हो जाएगा 4. तो 1 2 4 इसके क्या हो गए 3 फैक्टर्स. अब प्राइम फैक्टर की मैं बात करूं, देखो अगर मैं कहूं 4 के प्राइम फैक्टर बताओ, तो प्राइम फैक्टर तो क्या बन रहे हैं, तो 2 और 2 बन रहे हैं. ठीक है, तो आपके वो क्या हो गए प्राइम फैक्टर. अब जैसे तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है 140 दे रखा है. 140 को आपने क्या करना है, आपने देखो 140 दे रखा है, अब आपने क्या करना है इसको प्राइम फैक्टर्स में लिखना है. तो हम क्या करेंगे, देखो अब हम क्या करेंगे 140, ये हो गया 140. अब इसको देखो प्राइम नंबर्स आपको पता होंगे, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जो 1 के अलावा खुद से डिवाइड होते हैं ना, मतलब जिसके 2 ही फैक्टर होंगे, एक तो वो खुद होगा और एक 1 होगा. ठीक है, तो अब देखो जैसे 140 है, सबसे पहले किससे होगा 2 से, क्योंकि आपको 1 प्लेस पे क्या आ रही है 0, तो 0 हो तो आपका 2 से हो जाएगा. अगर 1 प्लेस पे 0 है, 2 है, 4 6 और 8, तो 2 से डिविजिबल होगा. ठीक है, तो 2 7 जा 14, ये हो गया 0. 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, फिर 5 7 जा 35, 7 1 जा 7. ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, मतलब 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7. हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट. इसी तरीके से चारों ही पांच पार्ट इनके दे रखे हैं, वो हमें करने हैं. देखो नेक्स्ट इसमें दे रखा है सेकंड पार्ट, जो इसका है वो है 156. अगेन सेम करोगे, क्या करोगे 156 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम कर रहे हैं. 2 से होगा सबसे पहले, देखो 1 प्लेस पे 6 है, मतलब 2 से डिविजिबल है, तो 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16. अगेन 2 से होगा 8 है, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18. अब 2 से नहीं होगा, अब किससे होगा, अब 3 से होगा, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9. अब किससे हो जाएगा 13 1 जा 13. तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए, आपके आ गए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, मतलब कि 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13. हो गया हमारा क्वेश्चन. अब देखो थर्ड है, थर्ड इसका पार्ट दे रखा है हमारा 3 8 2 5. ठीक है, अब इसका देखते हैं 3 8 2 5. देखो 2 से तो होगा नहीं क्योंकि 1 प्लेस पे आपका 5 है, तो और इसके बाद अब क्या करोगे 3 से करके देख सकते हो. देखो वैसे एक बात ये भी बता दूं मैं आपको कि 3 से डिविजिबल कब होगा, इनको ना सबको ऐड करके देख लिया करो. 3 + 8 कितना हो गया 11, 11 + 2 13, 13 + 5 18. तो इसका मतलब 3 से हो जाएगा. कैसे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21 और आपका 3 5 जा 15. हो गया ना. अब देखते हैं अगेन हो जाएगा 3 से. 2 + 1 3 10 15 हो जाएगा. 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15. अब नहीं होगा, देखो 4 + 2 6, 6 + 5 11 होता है. 11 तो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो अब किससे करोगे 5 से कर लो. 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25. फिर अगेन 5 से, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 17 1 जा 17. तो आप इसको क्या लिख सकते हो 3 8 2 5 को आप प्राइम फैक्टर्स में 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, मतलब कि 3 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 17. कितना इजी क्वेश्चन है ना. अब देखो इसका फोर्थ पार्ट करते हैं. फोर्थ पार्ट है 5 0 0 5.
ठीक है, देखो इसको करके देख लेते हैं। 5005, देखो लास्ट में 5 है, या तो 3 से होगा या 5 से होगा, है ना। तो 2 से तो होगा नहीं। अब 5 + 5 तो 10, मतलब 3 से होगा नहीं, 5 से करते हैं। 5 1 = 5, 00 एज इट इज, 5 1 = 5। अब किससे होगा? अब देखो ना 3 से हो रहा, ना 2 से, 5 से भी नहीं हो रहा, 6 से भी नहीं। 7 से करके एक बार देखते हैं। देखो 7 1 = 7, 3 बच गया यहाँ 30, 7 4 = 28, 21, मतलब 7 3 = 21। अब तो ये 7 से भी नहीं हो रहा। अब किससे करोगे? 7 8 से भी नहीं हो रहा, 9 10 11 से करते हैं। देखो 11 1 = 11, 11 3 = तो क्या हो जाएगा? 13 1 = 13। तो आपके जो इसके फैक्टर्स हो गए वो क्या बन गए आपके? 5 × 7 × 11 × 13 बन गए ना। अब एक 5th पार्ट और कर लेते हैं। वो क्या है आपका? 7 4 2 9। इसको एक बार ट्राई करना, बिल्कुल हो जाएगा आपसे, ठीक है। करके देखना इसको, ये आपका 5th पार्ट हो जाएगा। अगर ना हो तो आप मेरे को बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं आपको करवा दूंगी, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट। ये देखो ये वेरीफाई करना है, ये आपको पता है ना, ये एक जो फॉर्मूला होता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ जो होता है किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के। मतलब एक तरह से वेरिफिकेशन हम कर सकते हैं। ये हमेशा अगर आपका एलसीएम एचसीएफ वाला क्वेश्चन है तो अब अगर आपको चेक करना हो तो आप कर सकते हो। क्या करो? एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आपका आ गया वो इक्वल होना चाहिए। वो जो गिवन नंबर्स होंगे ना उनके प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। तो फर्स्ट हमें दे रखा है 26 और 91। सिमिलर आप क्या करोगे? वही सेम जैसे इसके फैक्टर्स किए थे ना, ऐसे 26 के और 91 के फैक्टर करो, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करो और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल के देखो क्या इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है। अब इसको करते हैं। देखो इससे पहले एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर तो आप कर सकते हो बट उसमें भी आपने देखना होता है हाईएस्ट जो है वो आपका एचसीएफ हो जाएगा, और लीस्ट कॉमन फैक्टर में तो हम ये देखते हैं जो नंबर है वो मैक्सिमम टाइम्स जो है आपका, ये देखेंगे कितने टाइम आया और वही हम लेंगे उसी को, ठीक है। देखो कैसे करते हैं, अभी कर देखो। अब 26 के हमें फैक्टर्स लिखने हैं, ठीक है। तो 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें। देखो 2 1 = 2, 2 3 = 6। अब किससे होगा? 13 से हो जाएगा। अब ऐसे ही इसका कर लो 91 का, किससे हो जाएगा? 91 3 से हो जाएगा, बट 3 से भी ये नहीं हो पाएगा, है ना। ये आपका 3 से भी नहीं हो रहा क्योंकि 9 + 1 10 नहीं है। इसका मतलब 4 से नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, है ना। 7 से करते हैं एक बार। देखो 7 1 = 7, हाँ 7 आपका हो जाएगा। 7 1 = 7 और 7 3 = 21, तो 13 हो गया। तो इसके फैक्टर्स हो गए आपके 2 × 13 और 91 के हो गए 7 × 13। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है आपका? 13, ये आ गया। एलसीएम क्या हो जाएगा? अब देखो इसमें क्या है, चलो 13 तो 1 टाइम है, 13 तो लिखेंगे बट 2⁻1 ये भी तो 1 टाइम है, 7 भी 1 टाइम है। एलसीएम में ना सभी नंबर को ले लेते हो, अगर कोई कॉमन है दोनों में उसको एक बार कंसीडर करते हो, अदरवाइज आप सभी को ले लेते हो। हाईएस्ट हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर 2 लिखोगे, 13 लिखोगे और 7 लिखोगे, इन तीनों की मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर 182, ठीक है। अब क्या करना है हमें चेक करना है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम कितना आ रहा है? 13 × 182, इसको करना मल्टीप्लाई, ठीक है। अच्छा, और हमें क्या करना है, जो प्रोडक्ट है 2 नंबर्स का, 2 नंबर्स तो हमें उनका भी करना है, मतलब कि 26 और 91 का। तो इसका करोगे ना आपका आएगा, इससे करोगे 2 3 6 6, मतलब करके देख लेना। यहाँ पे भी आपका क्या आएगा? 2 3 6 6। तो इसका मतलब देखो एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम किसके इक्वल आ गया? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल आ गया, मतलब 2 3 6 6 = 2 3 6 6, हैंस वेरीफाइड। ये आपका क्वेश्चन होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। देखो आपको 2 नंबर दे दिए, एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं, एलसीएम कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई कर देंगे और जो नंबर आपको गिवन है उनकी कर देंगे, देख लेंगे दोनों इक्वल है या नहीं। इक्वल है तो इसका मतलब हमारा वेरीफाई हो गया। इसका मतलब क्वेश्चन भी जो हमने किया है ना, इसका मतलब एचसीएफ और एलसीएम हमारे ठीक है। सो करते हैं अब इसका सेकेंड पार्ट। देखो 510 पहले तो कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। 2 से हो जाएगा, 2 2 = 4 और 2 5 = 10 और आपका गेन क्या हो जाएगा?
500 आपका क्या है 10, हाँ तो आपका हो गया 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 और 2 5 ज़ा 10। अब आपका किससे हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 से। 3 8 ज़ा 24 और 3 5 ज़ा 15। ठीक है, अब अगेन आपका 3 से तो नहीं होगा, 5 से कर लो। 5 1 ज़ा 5 और आपका 35, 5 7 ज़ा 35, फिर हो जाएगा 17 1 ज़ा 17। तो इसके फैक्टर्स आ गए। ऐसे ही 92 के फैक्टर्स कर लो। तो 2 से सबसे पहले 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 से 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, अच्छा इसके बाद 23, तो 23 से हो जाएगा ये। तो अब दोनों के फैक्टर्स लिख लो। देखो 5 1 10 के फैक्टर्स है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। ठीक है, और आपका 92 के फैक्टर्स है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। तो देखो HCF क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पर, ये 2। ठीक है, तो HCF आपका आ गया 2। देखो और कुछ कॉमन है, नहीं है। LCM क्या आ जाएगा, अब देखो इस कॉमन वाले को तो एक बार ले लिया हमने, अब इस सब को ही आपने नोट कर लेना है, राइट कर लेना, राइट डाउन कर लो इसको। मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। तो अब सभी को करोगे मल्टीप्लाई, आपका आ जाएगा यहाँ पर, इसकी मल्टीप्लाई कर लेना 2 3 4 6 0, कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करोगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देख लो। इनकी मल्टीप्लाई करोगे 2 मल्टीप्लाई 2 3 4 6 0, तो आपका ये हो जाएगा 4 6 9 2 0। ठीक है, मतलब कर लेना, ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, बस मैंने समझा दिया आपको, इस तरीके से करना है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो आपका कर लो इसको 510 मल्टीप्लाई 92। आपका जो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स आएगा वो आपका क्या आ जाएगा 4 6 9 2 0। ठीक है, तो मतलब कि दोनों ही क्या हो गए, हैंस वेरीफाइड, मतलब कि दोनों ही क्या हो गए, इक्वल। इसका आप करते हैं थर्ड पार्ट। देखो अब इसको करते हैं 336 और आपका क्या दे रखा है 54। ठीक है, तो 336 को करते हैं सबसे पहले 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 और 2 8 ज़ा 16। ठीक है, फिर अगेन 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 से 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब 3 से हो जाएगा 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। ठीक है, बहुत सिंपल है ना, इसमें कोई दिक्कत हो तो मेरे को बताना। अब 54 है, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 24, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 3 एंड 3 1 ज़ा 3। 336 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई कितने टाइम, 1 2 3 4 टाइम, और 3 मल्टीप्लाई 7। ऐसे ही आप 54 को क्या लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो देखो एक कॉमन 2 आ गया, और कुछ आया, हाँ एक 3 भी तो आ रहा है। तो HCF तो आपका हो गया 2 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 6। अब LCM क्या करोगे, देखो ये इनको तो 1 टाइम लिख लो 2 और 3 को, बाकी जो बच गया उसको लिख लो। क्या बच गया, यहाँ से 3 2 बच गए। ठीक है, यहाँ से 7 बच गया और आपका 2 3 बच गए। इन सब की मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपका आएगा 3024। अब क्या करना है हमें, HCF मल्टीप्लाई LCM, इनको करेंगे 6 मल्टीप्लाई 3024, ये आ जाएगा आपका 18144। तो आपका ये आ गया। अब क्या करोगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, जब आप करोगे तो आपका आ जाएगा 336 मल्टीप्लाई 54। तो अगेन आपका 18144 आ जाएगा। हैंस क्या कर सकते हो, हैंस वेरीफाइड। हो गया हमारा क्वेश्चन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया है। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन करेंगे। प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, आगे वाली वीडियो के साथ। ठीक है।